फ़िलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का 12 अक्टूबर 2021 यानी आज जो एग्ज़ाम हुआ है उसके ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों स्पेशली इस वीडियो में हम जीके के सेक्शन का ऑल शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। दोस्तों आपको बता दूं, वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको ऑथेंटिक और रियल एनालिसिस कराया जाए। तो दोस्तों आइए बिना किसी देरी के अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आपको डिस्प्ले पे दिख पा रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के दुर्ग में विजय स्तंभ का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था आपका राणा कुंभा। ठीक है, जो करेक्ट ऑप्शन था वो राणा कुंभा था। अगला प्रश्न, इंडिया द क्रिटिकल ईयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था कुलदीप नैयर जी। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति का अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो दोस्तों यह अनिश्चित काल के लिए लागू रहता है। अगला प्रश्न, चावल का कटोरा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था छत्तीसगढ़। ठीक है, चावल का कटोरा मीन्स यहाँ पे राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में, इस वजह से इसे चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय गन्ना शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था लखनऊ में। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत में सबसे ज़्यादा भेड़ किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था एस चंद्रशेखर। नेक्स्ट, दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी होती है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था लैक्टोज। ठीक है, अगला प्रश्न, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था हिप्पोक्रेट्स। अगला प्रश्न, किस आईआईटी ने भारत का पहला स्वदेशी मोटर चालित व्हीलचेयर वाहन नियो बोल्ट नाम से लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न, बार्क इंडिया के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था नकुल चोपड़ा। ठीक है, अगला प्रश्न, उभरते सितारे फंड किसके द्वारा स्थापित किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था सिडबी। ठीक है, सिडबी और एक्सिम बैंक, दोनों अलग अलग बैंक हैं, सिडबी और एक्सिम बैंक। अगला प्रश्न, इसरो और किस मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से युक्त धारा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न, जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था फ्रांस में। अगला प्रश्न, किस विटामिन को धूप विटामिन के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था विटामिन डी को। ठीक है, धूप विटामिन के नाम से विटामिन डी को जाना जाता है। अगला प्रश्न, किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था इजराइल ने। ठीक है, अगला प्रश्न, किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था 15 मार्च को। अगला प्रश्न, किस भारतीय को मोजार्ट ऑफ मद्रास का लोकप्रिय नाम दिया गया है? तो दोस्तों उसका करेक्ट ऑप्शन था AR रहमान। अगला प्रश्न, 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था बाबर। अगला प्रश्न, सोशल हार्मनी पुस्तक किस भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों यह नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न, HIL इंडिया ने हाल ही में किस बैंक के साथ ग्राहक भुगतान पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था नई दिल्ली में। रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था प्रदीप द्विवेदी, प्राची सॉल्वे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय मंडल शूटिंग
और तीरंदाजी चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था चंडीगढ़ में। अगला प्रश्न, किसने SERB महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2020 जीता है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था डॉक्टर नीति कुमार। अगला प्रश्न, स्वर्गीय राजा रवि वर्मा का संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था चित्रकारी से। ठीक है। अगला प्रश्न, कुकी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था मणिपुर में। कहाँ पाई जाती है? मणिपुर में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को मान्यता किस आधार पर दी गई है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। ठीक है, किसके आधार पर की जाती है? कुल जनसंख्या के साथ उस वर्ग की जनसंख्या का अनुपात। अगला प्रश्न, लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो दोस्तों करेक्ट ऑप्शन था पिटवा लोहा। ठीक है, यह लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा होता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? तो दोस्तों यह 27 दिसंबर सन 1911 को सर्वप्रथम राष्ट्रीय गान गाया गया था। और दोस्तों बात कर लें कि यह कहाँ गाया गया था, तो यह कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य को रखा गया है? तो दोस्तों यह भाग 4A के सेक्शन में मूल कर्तव्य को रखा गया है। अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत यह आता है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न, किसने कहा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो दोस्तों इसका करेक्ट ऑप्शन था अरस्तु। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे होती है हमारी क्लास खत्म। अब हम मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत, थैंक यू।